नमस्ते। आज बात करते हैं ठोस चीजों के अंदर छिपे एक बहुत ही दिलचस्प राज की। हम समझने वाले हैं क्रिस्टल्स में पाए जाने वाले इन छोटे छोटे दोषों के बारे में, जिनका नाम है शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स। अच्छा, जब भी क्रिस्टल का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि एकदम परफेक्ट, एक एक परमाणु अपनी सही जगह पर बैठा हुआ, बिल्कुल आदर्श, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या क्रिस्टल हमेशा इतने परफेक्ट होते हैं? मजे की बात यह है कि नहीं। असल में ना, क्रिस्टल्स में थोड़ी बहुत कमियां होना बहुत ही आम बात है। तो चलिए आज इन्हीं में से दो सबसे कॉमन अपूर्णताओं को समझते हैं और देखते हैं कि ये क्रिस्टल के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज पर कैसे असर डालती हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के पहले कैरेक्टर से, शॉटकी डिफेक्ट। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये वैज्ञानिक वॉल्टर एच शॉटकी के नाम पर रखा गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, इसकी परिभाषा ना बहुत सीधी सादी है। बस इतना सोचिए कि एक क्रिस्टल लैटिस है, मतलब परमाणुओं का एक जाल। अब उसमें से एक कैटायन और एक एनायन, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन, दोनों के दोनों अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। जब ऐसा बराबर संख्या में होता है, मतलब एक पॉजिटिव गया तो एक नेगेटिव भी गया, इसी को हम शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। अब इसकी खासियतें क्या क्या हैं वो समझते हैं। सबसे पहली बात, जहां से आयन गायब हुए वहां खाली जगह बन जाती है, जिसे हम वैकेंसी कहते हैं। दूसरी बात, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन मतलब बराबर चार्ज गायब हुआ है, तो क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सोचिए, जब आयन ही क्रिस्टल से निकल गए तो उसका वजन यानी मास कम हो गया ना। और जब मास कम हुआ तो जाहिर है कि उसकी डेंसिटी यानी घनत्व भी घट जाएगा। अच्छा, ये डिफेक्ट होता कहाँ है? ये ज्यादातर उन क्रिस्टल्स में देखने को मिलता है जहां पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का साइज लगभग एक जैसा होता है। इसके सबसे बढ़िया उदाहरण है NaCl। अरे भाई, हमारा खाने वाला नमक। इसके अलावा KCl और CaCl में भी ये पाया जाता है। चलिए, अब कहानी के दूसरे हीरो की तरफ बढ़ते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। और हाँ, ये नाम भी रशियन फिजिसिस्ट याकोव फ्रैंकल के नाम पर है। अब ये देखते हैं कि ये शॉटकी डिफेक्ट से अलग कैसे है। यहां सीन थोड़ा अलग है। इसमें कोई भी आयन क्रिस्टल छोड़कर बाहर नहीं जाता, बल्कि होता यह है कि आमतौर पर एक छोटा सा केटायन यानी पॉजिटिव आयन अपनी असली कुर्सी छोड़कर उसी लैटिस के अंदर किसी खाली जगह में जाकर बैठ जाता है। इस खाली जगह को इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला? एक तो जहां से आयन हटा वहां एक वैकेंसी बन गई, और दूसरा, वो आयन जहां जाकर फंसा वो एक इंटरस्टिशियल आयन बन गया। इलेक्ट्रिकली तो ये भी न्यूट्रल ही रहता है, लेकिन, और ये सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि कोई भी आयन क्रिस्टल से बाहर गया ही नहीं, वो तो बस अंदर ही अपनी जगह बदल रहा है, इसलिए क्रिस्टल की डेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ता, वो बिल्कुल सेम रहती है। और हाँ, ये डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में होता है जहां कैटायन एनायन से काफी छोटा होता है। इसकी कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, AgBr और ZnS। और यहां एक मजेदार बात है, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोनों ही तरह के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो क्यों ना इन्हें साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करें? इससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये टेबल देखिए, ये एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देगी। चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं। पहला है आयन की पोजीशन। शॉटकी में क्या होता है? आयन पूरी तरह से गायब हो जाता है, लेकिन फ्रैंकल में वो बस अपनी जगह बदलता है, रहता क्रिस्टल के अंदर ही है। अब आता है सबसे बड़ा अंतर, डेंसिटी पर असर। शॉटकी में डेंसिटी कम हो जाती है, जबकि फ्रैंकल में कोई चेंज नहीं आता। फिर बात आती है वैकेंसी के टाइप की। शॉटकी में सिर्फ वैकेंसी बनती है, लेकिन फ्रैंकल में एक वैकेंसी भी बनती है और एक इंटरस्टिशियल आयन भी। और आखिर में एग्जाम्पल्स तो हमने देख ही लिए हैं, शॉटकी के लिए NaCl और फ्रैंकल के लिए AgCl। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो सबसे जरूरी बात कौन सी है जो हमें याद रखनी है? चलिए उसे एक बार फिर से देखते हैं। बस ये एक लाइन इस पूरे टॉपिक का सार है। अगर कुछ भी याद ना रहे तो बस इतना याद रखिए, शॉटकी मतलब आयन गायब और इसलिए डेंसिटी कम, और फ्रैंकल मतलब आयन ने सिर्फ जगह बदली, इसलिए डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं। हाँ, एक बात दोनों में कॉमन है, दोनों ही केसेस में क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। एग्जाम के लिहाज से ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, ये डिफेक्ट्स हैं तो बहुत छोटे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, लेकिन एक क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज जैसे उसकी कंडक्टिविटी या उसकी मजबूती पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। बल्कि कई बार तो इन्हीं कमियों
या इम्परफेक्शंस का इस्तेमाल करके नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। तो अगली बार जब किसी ठोस चीज को देखें तो एक बार जरूर सोचिएगा